दोस्तों, जब हमारी प्याज की फसल 40 से 60 दिनों की अवस्था में होती है, यानी कि 2 महीने की होने को आती है, तो उसमें हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद देना चाहिए और उसके साथ में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि हमारी प्याज की फसल की अच्छी पैदावार देखने को मिले। उसका जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके उनमें, ताकि आगे चल करके जब कंद बनना प्रारंभ होते हैं तो कंद पर्याप्त मात्रा में बन सके और इसके साथ साथ एक अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिल सके। तो इसके लिए कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, कौन से खाद देने चाहिए, और उस समय पर जब हमारी फसल में इस स्थिति में 40 से 60 दिनों की अवस्था में दो बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। एक तो पीलापन देखने को मिलता है, यानी कि झुलसा रोग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में थ्रिप्स का अटैक भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन से सही स्प्रे करने हैं, तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में अंत तक, लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको सही व सटीक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। यह जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है तो साथियों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अगर जो आप पहली बार आए चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए साथियों। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो हमारी प्याज की फसल होती है ये 120 दिनों की अवधि की होती है, और कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो 100 दिनों में भी पक करके तैयार हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई 120 दिनों वाली वैरायटियाँ ही लगाना पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें जो भी खाद देना है साथियों वो 60 दिनों की अवस्था में दे देना चाहिए, जिससे कि हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर जो हम 60 दिनों के बाद खाद देते हैं साथियों तो उसका हमें ज़्यादा फायदे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो 60 दिनों तक का जो समय रहता है हमारा, ये हमारी फसल में बढ़वार का समय रहता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ का समय रहता है। और इस समय पर हम खाद की पूर्ति कर देते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, तो साथियों हमारा जो पौधा होता है वो पर्याप्त मात्रा में साथ ग्रोथ ले लेता है, उसका तना मजबूत मोटा बन जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों कि हमारे खेतों में लगभग 45 से 50 दिनों की प्याज हो चुकी है, और यदि आपने सही मात्रा में पोषक तत्व दिया है तो आपकी पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ लेगी प्याज की फसल। इसके अलावा खाद दी है तो तना भी मजबूत रहेगा। अब साथियों, जो इसकी साइज बनेगी वो पर्याप्त मात्रा में बनेगी और बेहतरीन बनेगी। तो साथियों, हमें खाद कभी भी 60 दिनों तक दे देना चाहिए, जो भी खाद हमें देना है प्याज की फसलों में। और एक बात विशेष करके और ध्यान रखें कि हमें खाद जो हमारी कंद वर्गीय फसलें होती हैं उसमें एक साथ कभी भी खाद नहीं देना है, हमें 3 स्टेप में खाद देना चाहिए साथियों। कुछ किसान भाई एक साथ खाद दे देते हैं, जैसे कि 30 दिनों की अवस्था होती है, अधिकतर किसान भाई उस समय पर जितना भी खाद देना होता है दे देते हैं, उसके बाद कोई भी खाद नहीं देना है। तो ये गलती कभी भी मत करना साथियों, हमें 3 स्टेप में खाद देना साथियों। फर्स्ट स्टेप में जब हम छुपाई करते हैं उस समय पर दे दीजिए, इसके बाद में साथियों दूसरी स्टेप जब हम निराई गुड़ाई कर रहे हैं उस समय पर दे दीजिए, और तीसरी स्टेप साथियों 60 दिनों की अवस्था होने पर दे दीजिए, ताकि समय समय पर उसको खाद मिलता रहे, पानी मिलता रहे, उसको पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती रहे, तो पौधा पर्याप्त मात्रा में अपनी ग्रोथ लेता रहेगा, तो एक अच्छा बढ़िया उत्पादन हमें देखने को मिलेगा साथियों, और हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अब 60 दिनों की अवस्था में कौन सा खाद देना है जिससे कि आगे चल करके कंद की पर्याप्त साइज बन सके और एक अच्छे शानदार बढ़िया आकार ले सके हमारा जो पौधा होता है साथियों प्याज का, और इसके साथ साथ एक अच्छा उत्पादन निकल सके। तो इसके लिए किसान मित्रों हमें लेना होगा 12-32-16 इफ्को का साथियों जो आता है 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। और अगर किसान भाइयों आप लोगों को इफ्को मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि अभी इफ्को का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है हर फर्टिलाइजर का, तो आप जो है डीएपी भी ले सकते हैं साथियों। और अगर जो डीएपी भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो साथियों अभी ज़्यादातर मार्केट में इफ्को का एनपीके 20-013 खाद हमें देखने को मिल रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी 20% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 20% तक हमें फास्फोरस देखने को मिलता है, और 13% तक इसके साथ में साथियों हमें सल्फर देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। हमें मात्रा रखना है साथियों 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम हमें नहीं करना है किसान भाइयों। और इसके बाद साथियों हमें किसान भाइयों 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों पोटाश लेना है। अगर जो आपने शुरुआती अवस्था जिस समय पर हमने साथियों प्याज की छुपाई प्रारंभ की थी उस समय पर अगर जो आपने पोटाश दे दिए हैं, या फिर 30 दिनों की अवस्था में आपने पोटाश की पूर्ति कर दी है, तो साथियों आप पोटाश मत लीजिए। और अगर जो आपने नहीं दिया है तो यह लास्ट समय होता है हमारी प्याज की फसल को पोटाश देने का, इसके बाद हम पोटाश नहीं देते,
क्योंकि किसान भाइयों पोटाश हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य साथियों। अगर जो हम पोटाश नहीं देते हैं साथियों तो हमारी प्याज में हमें कलर देखने को नहीं मिलेगा, शाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, उसका पर्दा साथियों मजबूत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कवर निकल जाएगा जैसे ही आप प्याज निकालते हैं। इसके बाद साथियों अगर जो आपने शुरुआती अवस्था में हमारी प्याज जब छुपाई होती है उस समय पर सल्फेट दे दिए साथियों, या फिर 30 दिनों की अवस्था में दे दिया, तो साथियों तो भी हमें 3 किलोग्राम प्रति बीघा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से WDG सल्फर हमारा आता है साथियों, उसको लेना है। क्योंकि साथियों सल्फर किसान भाइयों दोहरी भूमि कम आता है हमारी प्याज की फसल में, फंगिसाइड का भी कार्य करता है, इसके साथ में साथियों खाद का भी कार्य करता है। क्योंकि साथियों कंद बनता है उस समय पर हमारी प्याज की फसल को बात करो तो सल्फर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों। तो आप जो है साथियों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लीजिए। इसके साथ में साथियों हमें बात करें तो या तो इफ्को की जो सागरिका आती है या फिर PI की बायोवीट आती है, इसको ले लीजिए साथियों। सागरिका की डोज 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है, या फिर बायोवीटा जो हमारा था, दोनों सेम ही है। बायोवीटा की डोज 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है, दोनों सेम है, सेम सिर्फ रेट का फर्क है। बायोवीटा विदेशी कंपनी है और इफ्को जो है 100% इंडियन कंपनी है, इसलिए इसका रेट कम देखने को मिलता है। तो आप इफ्को की सागरिका भी ले सकते हैं। और इसके साथ में साथियों बात करें तो अगर जो आपके खेत में फंगस का अटैक है, खेतों में आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, आपके पौधे जो हैं सूखने लग रहे हैं या फिर उनकी जड़ें सूख रही हैं, तो साथियों उसके लिए मैं आप लोगों को बेहतरीन फंगिसाइड बताऊंगा साथियों। अगर जो आप लोग उसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप यूज़ करके देख लीजिए साथियों। इसके लिए हमें लेना है थाइफनेट मिथाइल साथियों, जो बायोस्टैट का रोको आता है 70% WP वाला साथियों। इसकी मात्रा आपको रखनी है हमने साथियों 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। इन खाद के साथ मिक्स कर लीजिए और फिर साथियों इन सबको मिला दीजिए और फिर अपनी फसलों में छिड़काव कर दीजिए, बिक्रा करवा दीजिए। तो साथियों आप देखोगे और उसके बाद पानी पिला दीजिए, आपको 10 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मेरे को बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला ये खादों को उपयोग करने पर, फंगिसाइड को उपयोग करने पर। अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे के बारे में कि हमें कौन सा सही स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर जब 40 से 50 दिन का जो हमारा समय होता है, इस समय पर 2 बीमारियां ज़्यादा अटैक करती है हमारी फसलों पर साथियों। सबसे पहले जो बीमारी साथियों पीलापन, झुलसा रोग, और इसके साथ साथ दूसरा जो है थ्रिप्स का अटैक होना ना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है साथियों। और तापमान बढ़ने के कारण साथियों मूला का जो होता है, मूला का प्रकोप हो जाता है, थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है साथियों। तो इसको खत्म करने के लिए दोस्तों आप जो है इमिडाक्लोरोपिड साथियों 70% WG आता है उसको ले लीजिए साथियों। और इसके साथ में साथियों सिनेंटा की एलिका ले लीजिए, जिसके अंदर साथियों आपको लेमडा सालुत्रिन प्लस थाइमेथॉक्सोम देखने को मिलता है। जिट्सी फॉर्मुलेशन में साथियों बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है साथियों। ये दो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है हमारे साथियों, और ये दोनों ही थ्रिप्स पर 100% कारगर देते रहते हैं साथियों और बेस्ट रिजल्ट देते हैं, तो इनको ले लीजिए साथियों। और दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए दोस्तों टॉनिक्स के रूप में आप सिनेंटा कंपनी का इसोबियोन ले सकते हैं, बार का मिशन ले लीजिए साथियों। दोनों बेस्ट रिजल्ट, दोनों में सेम टेक्निकल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन साथियों दोनों के रिजल्ट टॉप क्लास के हैं, बेहतरीन क्वालिटी के हैं। आप इनको ले लीजिए। और इसके साथ में साथियों कैब्रियोटॉप जो कि BASF कंपनी का फंजीसाइड आता है साथियों वो ले लीजिए। और एक एंटीवायरस हमें लेना है साथियों, जैसे कि वेलिडेमाइसिन ले लीजिए, प्लांटोमाइसिन ले लीजिए या तो। और इन सबको मिला करके आप अपनी फसलों में स्प्रे कर देंगे तो साथियों आपकी फसल 20 दिनों तक साथियों सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। 20 दिनों तक ना तो थ्रिप्स का अटैक होगा साथियों, ना तो फंगस का अटैक होगा। इसके साथ साथ आपके पौधे में जो जड़ की समस्या थी साथियों वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ समझ लो कि आपकी फसल जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। नीचे से साथियों पोषक तत्व और खाद की पूर्ति हो गई, ऊपर से साथियों थ्रिप्स का और फंगस का हमने उपचार कर दिया। तो ये समझ लो कि साथियों 20 दिन का रेस्ट, 20 दिन तक आपकी फसल में साथियों कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी साथियों। ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्तों खाद के बारे में, कौन सा खाद देना, कब देना, और थ्रिप्स और फंगस के बारे में साथियों मैंने आपको विस्तार से समझाया साथियों। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी।